वेलकम बैक टू हॉरर वीडियो। राजस्थान एक ऐसी जमीन जहां रेत के पत्थरों के नीचे सदियों पुराने राज दबे हैं। लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो कभी दबाए नहीं जा सकते, जो रात के सन्नाटों में करवटें लेती है और इंतज़ार करते हैं कि किसी ऐसे की जो उन्हें फिर से जिंदा कर दे। आज मैं आपको एक ऐसी ही उजड़े गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कुलधारा की कहानी। एक ऐसा गांव जो एक रात में खाली हो गया था और तब से आज तक कोई वहाँ बस नहीं पाया। लेकिन सवाल ये है, उस रात हुआ क्या था। ये बात है 1800 सालों के आसपास की। कुलधारा जो जोधपुर के पास बसा एक खूबसूरत सा गांव था। यह पलविला ब्राह्मण रहा करते थे, पढ़े लिखे, समझदार और काफी समृद्ध। खेतों में हरियाली, कुएं में पानी और लोगों में एक अपनापन। पर कहते हैं ना, जहाँ रोशनी होती है वहाँ साया भी गहरा होता है। राजा का दीवान सलीम सिंह, जिसकी नजर गांव की एक लड़की पर थी, लाजवंती, नाजुक सी और मासूम और बहुत ही सुंदर। दीवान किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। एक दिन दीवान खुद गांव आया और मुखिया से बोला, लाजवंती को मेरे हवाले कर दो, वरना पूरे गांव को मिटा दूंगा। मुखिया ने आंखें नीचे रखी, कुछ नहीं कहा। लेकिन उस रात पूरा गांव जाग गया और जो हुआ वो ऐतिहासिक बन गया। अगली सुबह जब दीवान के सैनिक गांव में पहुंचे तो पूरा गांव खाली था। एक भी आदमी नहीं, एक भी औरत नहीं, सिर्फ सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी बस्ती को उजाड़ लिया हो। कहा जाता है, जाते जाते पालवीर ब्राह्मणों ने गांव को शाप दे दिया कि यह कभी कोई नहीं बस पाएगा, इस गांव में कोई नहीं बस पाएगा। और आज सैकड़ों सालों के बाद भी कुलधारा वैसी ही वीरान है। अब कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे जानने वाले 4 दोस्त अजय, मयंक, प्रिया और नेहा एक एडवेंचर के चक्कर में रात के अंधेरे में कुलधारा पहुंच गए। वो लोग वीडियो बनाना चाहते थे सोशल मीडिया के लिए। सभी लोगों ने मना किया था पर नहीं माने। शाम को वहाँ पहुंच गए, कैमरा वैमरा लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू करी। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई
हवा में कुछ अलग सा महसूस होने लगा। हवा बदलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। रात के करीब 2 बजे कैमरा में कुछ अजीब कैप्चर हुआ। एक परछाई जो दीवारों के पास से गुजर गई थी, लेकिन कोई इंसान नहीं दिखा। फिर अचानक नेहा चिल्लाई। किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा, पर पीछे कोई नहीं था। सबने सोचा मजाक कर रही है, लेकिन जब अजय की नाक से खून बहना लगा, तब सब समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। प्रिया ने कहा, ओ देखो पुरानी हवेली। चारों उस ओर बढ़े। अंदर सब कुछ टूटा फूटा था, पर एक कमरे में दीवारों पर किसी लड़की की तस्वीर उकेरी हुई थी, जैसे किसी ने उसका चेहरे को बार बार बनाने की कोशिश की हो। तभी एक जोरदार चीख गूंजी। नेहा बेहोश हो गई। जब सबने मिलकर उसे उठाया, तो उसकी होठों से एक आवाज निकली, लाजवंती। और उसकी बात वो हंसी जो किसी और की थी, एक डरावनी, दिल दहलाने वाली हंसी है। डर के मारे चारों गांव से भागने के लिए, लेकिन रास्ता जैसे गायब हो चुका था। बार बार एक ही जगह पर वापस आ जाते थे। मयंक बोला, ये गांव हमें जाने नहीं देगा। और तभी सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबी जुल्फे और पाँव उल्टे। वो बस एक बात कह रही थी, क्या आए हो, क्यों आए हो, क्यों जगाया हमें। प्रिया चिल्लाई, हम बस वीडियो बनाने आए थे। अब भूत को थोड़ी मालूम पड़ेगा। उस औरत की आंखें से खून बहने लगा। उसने कहा, जिन्होंने हमें मिटाया वो तो चल गए, अब तुम क्या लेने आए हो। और फिर एक जोरदार झटका और सब अंधेरा। अगली सुबह गांव के बाहर एक गाड़ी मिली। दरवाजा खुला, कैमरा सीट पर था, लेकिन 4 दोस्त कभी नहीं मिले। वीडियो में आखिरी फुटेज सिर्फ यह थी कि लड़की की आंखें जो कैमरा की तरफ देख रही थी, जो आज भी इंतजार कर रही हो किसी और के आने का। कुलधारा आज भी वैसे ही खड़ा है, वीरान, शांत, लेकिन उस सन्नाटों में भी एक आवाज है जो कहती है, कभी आओ ना रात को अकेले। मतलब अकेले आओ और मौत के नींद में जाओ। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताओ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो।